स्टार्ट कर दिए यहाँ से, क्लासेस स्टार्ट कर दिए। तो बच्चों देखिए आपके पास जो होमवर्क का क्वेश्चन है, पहले मैं आपका होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको दिया था कि जो साइन y है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है x साइन a प्लस वाई के। देखिए बच्चों क्या इक्वल है, साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई के। और बच्चों अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है बच्चों साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि सर बेसिकली क्या करते थे आप, कि आप y का फंक्शन बनाते थे इन टर्म्स ऑफ x और फिर y को डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई dx आ जाता था। लेकिन सर आप यहां पर x क्यों निकाल रहे हैं, y क्यों नहीं निकाल रहे? तो हमने कहा बेटा अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखने पर पता पड़ेगा कि हम यहां से y को तो सेपरेट ही नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों हम यहां से y नहीं निकाल सकते, लेकिन हम x जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे उल्टा सोचते हैं और यहां से हम लोग x को सेपरेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो बच्चों उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी हम लगाते हैं ताकि क्वेश्चन हो जाए। तो बच्चों मैं इस बात को आपको समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपको हर बार y एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाए और आप खुशी से एकदम dy बाई dx निकाल लें। कभी कभी आप y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं निकाल पाएंगे, आप x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल पाएंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने किया है। अब बच्चों अगर आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, आपका dy बाई dx या dx अपॉन dy तो आएगा ही नहीं। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं इसके नीचे डिफरेंशिएट बोथ साइड, हम लोग इसके नीचे लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो इस टर्म को याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे y लिखते हैं। तो बच्चों ये हो जाता है dx अपॉन dy इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन वाला फॉर्म है बच्चों। कैसे लगाते हैं, नीचे वाला फंक्शन इनटू d बाय dy ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, क्योंकि बच्चों हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस y वाला फंक्शन इनटू d बाय dy ऑफ, समझ गए। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन वाला फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, बल्कि पिछले टर्म पे भी आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस क्लास के वीडियोस देख लीजिएगा, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब बच्चों हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी दिखने लगेगी अभी। दिस इज साइन a प्लस वाई, दिस इज कॉस y माइनस साइन y, साइन a प्लस वाई का हो जाएगा कॉस a प्लस वाई। और बच्चों अगर आप चेन रूल लगाएंगे ना a प्लस वाई में, इधर ध्यान से देखो बच्चों, भाई आपने साइन u का क्या लिख दिया, साइन u का लिखा कॉस u, लेकिन आपने जिसको u माना था, इसको आपने u माना ना, जिसको u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो a का 0 हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और 1 लिखने की ऐसी कोई नीड होती नहीं है क्योंकि 1 तो हमेशा ही हर जगह होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसके स्क्वायर से। तो इसका स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो बच्चों अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन बन गया dx अपॉन dy। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, So your voice is not coming. Yes. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बच्चों तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम अब लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इससे पहले वाला आपको वो क्वेश्चंस मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है, होपफुली।